हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन एके कैरियर एकेडमी। तो देखिए अभी हम लोग क्लास 8 के साइंस को पढ़ रहे हैं जिसमें थर्ड चैप्टर चल रहा है और आज के क्लास में हम लोग थर्ड चैप्टर को कंप्लीट भी करेंगे जिसमें हमें समझना है प्राकृतिक खाद एवं रासायनिक उर्वरक के बारे में। खेतों में इसका प्रयोग मतलब क्यों करते हैं और कितना लाभदायक और कितना हानिकारक है, इस चीज को समझेंगे और साथ ही साथ दोनों में क्या डिफरेंस है इसको भी जानेंगे। तो आइए समझते हैं बारी बारी से। सबसे पहले अगर हम बात करें प्राकृतिक खाद का तो इसको हम डिफाइन किए हैं, यह एक प्रकार का कार्बनिक पदार्थ होता है। कार्बनिक पदार्थ का मतलब जिसे जनरली पेड़ पौधों या जंतुओं के मतलब जनरली उसके अपशिष्ट के द्वारा बनाया जाता है। तो देखिए हम लिखे हैं यह एक कार्बनिक पदार्थ है जिसका निर्माण जंतु एवं पादप अपशिष्टों के द्वारा किया जाता है। जंतु अपशिष्ट का मतलब जैसे पशुओं का गोबर या मलमूत्र वगैरह हो गया। पादप अपशिष्ट का मतलब खेतों में कभी कभी पेड़ पौधों की पत्तियां वगैरह गिर जाती है या फिर पेड़ मतलब छोटे छोटे पौधों के जो अपशिष्ट होते हैं, या हम समझ सकते हैं सब्जी वगैरह का छिलका या फल वगैरह का छिलका, उससे ये सब पादप अपशिष्ट कहलाते हैं। और इसका मतलब खेतों में जब जंतु और पादप अपशिष्टों का सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटन किया जाता है, जैसे हम लोग भोजपुरी में बोलते हैं ना, खेत में जब खादर छिटल जाला तो फिर क्या होता है सोचिए। जब खेत में ये प्राकृतिक खाद हम छींटते हैं तो कुछ ही समय में उस मतलब प्राकृतिक खाद पे छोटे छोटे सूक्ष्म जीव आके लग जाते हैं और वो सूक्ष्म जीव उसको बिल्कुल खंडित करके उसे छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करके और उसे मिट्टी के अंदर उसको फिक्स करते हैं, उससे जो निकलने वाला आवश्यक तत्व होता है उसको। तो इस प्रकार जो है सूक्ष्म जीव उसका अपघटन करते हैं जंतु एवं पादप अपशिष्टों का, और उसके अपघटन के फलस्वरूप प्राकृतिक खाद का निर्माण होता है और यह खेतों को उपजाऊ बनाए रखने में काफी सहायक सिद्ध होता है प्राकृतिक खाद। अब यहां पे आपको हम एक और चीज बताएंगे कि ये जो प्राकृतिक खाद है, समझ लीजिए इसको भी। प्राकृतिक खाद की अगर बात किया जाए तो देखिए ये 3 प्रकार का होता है। एक होता है कंपोस्ट, फिर दूसरा होता है वर्मी कंपोस्ट और फिर तीसरा होता है हरी खाद। तो ये खाद जो है यानी प्राकृतिक खाद 3 प्रकार का हो गया। इसमें कंपोस्ट की बात किया जाए तो कंपोस्ट जनरली मतलब जंतु और पादप अपशिष्टों का मतलब जंतु और पादप अपशिष्टों को जब सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित किया जाता है तो उससे जो खाद बनता है उसको हम कहते हैं कंपोस्ट। साथ ही साथ जब इस कंपोस्ट को मतलब खेत में सोचिए, खेत में कंपोस्ट बन गया और इस कंपोस्ट का अपघटन एक बार फिर से केंचुआ के माध्यम से किया गया, केंचुआ के द्वारा किया गया। केंचुआ जिसको भोजपुरी में चेरा बोलते हैं। केंचुआ जब इस कंपोस्ट को विघटित करके और मिट्टी के अंदर गहराई तक पहुंचाते हैं तब इस खाद को हम वर्मी कंपोस्ट कहते हैं और ये वर्मी कंपोस्ट काफी यूजफुल होता है खेतों के लिए। और हरी खाद का मतलब समझ लीजिए तो देखिए कई बार क्या होता है कि कुछ जो एजुकेटेड फार्मर होते हैं ये सजेस्ट करते हैं या ये अपने खेतों में एक उपाय करते हैं कि जैसे खेत में मूंग वगैरह बो देते हैं या कोई दलहन फसल जो छोटे आकार में मतलब जब अभी ये फसल इसका तैयार होना शुरू नहीं होता है बल्कि थोड़ा छोटा छोटा रहता है, तो खेत में उसको मिट्टी के साथ उस फसल को भी जुतवा दिया जाता है। तो वो जो मतलब पेड़ पौधे हैं वो जमीन में अंदर मिट्टी में मिल जाते हैं और सूक्ष्म जीव जो जमीन के अंदर मिट्टी में रहते हैं उस हरे पेड़ पौधों के हरे पत्तियों को, पेड़ पौधों के भाग को विघटित करते हैं और उसके विघटित करने के फलस्वरूप उससे जो आवश्यक पोषक तत्व निकलता है वो मिट्टी में मिल जाता है जिससे मिट्टी मतलब उपजाऊ बनता है। तो इस प्रकार ये सारे मतलब प्राकृतिक खाद के उदाहरण हैं जिसे नेचुरली हम तैयार करते हैं। अब हम बात करेंगे रासायनिक उर्वरक का। तो देखिए रासायनिक उर्वरक क्या है कि तो यह जो है व्यावसायिक रूप से तैयार किया जाता है फैक्ट्री वगैरह में, कारखानों में व्यावसायिक रूप से यानी बिजनेस के पर्पस से तैयार किया जाता है और व्यावसायिक रूप से तैयार किया जाने वाला यह एक अकार्बनिक पदार्थ है यानी सजीव स्रोतों से प्राप्त नहीं किया जाता है, जो पौधों के वृद्धि और विकास में काफी सहायक होता है। यह पौधों को बढ़ाने में, उसका डेवलपमेंट करने में काफी सहायक होता है। और एक और चीज, ये जो रासायनिक उर्वरक है इसमें नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस ऐसे पोषक तत्व जो है प्रचुर मात्रा में उपस्थित होते हैं और
इसका प्रयोग, एक और चीज जान लीजिए कि जो रासायनिक उर्वरक है इसका प्रयोग हमें संतुलित मात्रा में करनी चाहिए, यानी बैलेंस्ड क्वांटिटी में ही इसका यूज हम करना चाहिए। अगर इसका कम यूज करेंगे तो भी नुकसान है, अधिक यूज करेंगे तो भी नुकसान है। तो देखिएगा, कम यूज करेंगे तो इससे क्या नुकसान है, कम यूज करेंगे तो फिर फसलों का उत्पादन सही ढंग से नहीं हो पाएगा, मतलब कम यूज करने से फसल मतलब जितना अच्छे तरीके से प्रोडक्शन उसका होना चाहिए उतना नहीं होगा। और अधिक उपयोग करने से क्या नुकसान है, अगर हम अधिक उपयोग करेंगे तो मिट्टी पे, उस खेत की मिट्टी पे इफेक्ट पड़ेगा, या तो वह मिट्टी अधिक अम्लीय हो जाएगा या तो वह मिट्टी अधिक क्षारीय हो जाएगा, और इससे मिट्टी की उर्वरता कम होती है। साथ ही साथ अधिक यूज करने से एक और बहुत बड़ा नुकसान है, समझिएगा क्या नुकसान है। अधिक यूज करने से होगा क्या कि मिट्टी में जो सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, मिट्टी में जो मतलब कार्बनिक तत्व भरने वाले छोटे छोटे कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं, रासायनिक उर्वरक का जब अधिक यूज करेंगे तो रासायनिक उर्वरक मिट्टी में अधिक समय तक विद्यमान रहेगा, और जब अधिक समय तक मौजूद रहेगा तो मिट्टी से सूक्ष्म जीवों को, मिट्टी में जो भी सूक्ष्म जीव उपस्थित होंगे उन सूक्ष्म जीवों को यह नष्ट कर देगा, और सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देने के कारण मतलब उस जमीन में, उस मिट्टी में जो पौधे लगते हैं उस पौधों को कार्बनिक पदार्थ नहीं मिल पाएगा, जो कार्बनिक पदार्थ सूक्ष्म जीव देते थे उसे, तो मिट्टी जो है धीरे धीरे उसकी उर्वरता कम होती चली जाएगी। तो ये सारे रासायनिक उर्वरक के अधिक यूज करने से सब हानियां होने वाली है। अब देखिए, आइए अब हम आपको समझाते हैं प्राकृतिक खाद और रासायनिक उर्वरक में क्या डिफरेंस है। अब देखिए, प्राकृतिक खाद एवं रासायनिक उर्वरक में अंतर, यानी डिफरेंस बिटवीन नेचुरल मैन्योर्स एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स। तो देखिए, सबसे पहली चीज कि प्राकृतिक खाद जो होता है ये एक प्रकार का कार्बनिक पदार्थ होता है जो जंतु एवं पादप अपशिष्टों से तैयार किया जाता है, जबकि रासायनिक उर्वरक एक अकार्बनिक पदार्थ होता है जो विभिन्न प्रकार के केमिकल्स से, यानी रसायनों से बनता है। तो ये पहला डिफरेंस हुआ। दूसरा डिफरेंस कि चूंकि इसे हम जंतु एवं पादप अपशिष्टों से बना सकते हैं, इसलिए इसे खेतों में भी तैयार किया जा सकता है, लेकिन यहाँ विशेष प्रकार के केमिकल्स से बनता है, इसलिए इसे फैक्ट्रियों में यानी कारखानों में तैयार किया जाता है। तीसरा देखिए, प्राकृतिक खाद में ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है, लेकिन रासायनिक उर्वरक में ह्यूमस की मात्रा कम होती है। और चौथी चीज की प्राकृतिक खाद में पोषक तत्व कम मात्रा में पाए जाते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, ऐसे पोषक तत्व इसमें कम मात्रा में पाए जाते हैं, जबकि रासायनिक उर्वरक में ये पोषक तत्व अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अब देखिए, एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, जैविक खाद के उपयोग से कौन कौन से लाभ हैं। तो देखिए, जैविक खाद के उपयोग से जो निम्नलिखित लाभ है आपको लिख लेना है। जैविक खाद से मिट्टी की जल अवशोषित करने की क्षमता में वृद्धि हो जाती है, यानी जल सोखने की क्षमता, ऑब्जॉर्ब करने की क्षमता मिट्टी को बढ़ जाती है जैविक खाद यूज करने से। जैविक खाद से मिट्टी जो है महीन बन जाती है, संरंध्र बन जाती है, जिसके चलते मिट्टी में वायुमंडल से गैसों का आदान प्रदान, गैसों का विनिमय बड़ा आसानी से होने लगता है। तो काफी अच्छी चीज है ये। और जैविक खाद का जब हम यूज करते हैं तो इससे मिट्टी में जो मित्र जीवाणु होते हैं, यानी मिट्टी के लिए जो लाभदायक जीवाणु है, बैक्टीरिया है, उनकी संख्या में वृद्धि होती है जैविक खाद का यूज करने से। और साथ ही साथ जैविक खाद का यूज करने से मिट्टी के गठन का सुधार होता है, यानी मिट्टी में जो जो चीज जितने मात्रा में पाए जानी चाहिए उसको एडजस्ट करता है, जिससे मिट्टी के गठन में काफी सुधार होता है। तो देखिए, आज के वीडियो में हम समझे जनरली प्राकृतिक खाद और रासायनिक उर्वरक के ही बारे में, और आज के क्लास में ये 3rd चैप्टर समाप्त भी हो गया, और अगले वीडियो में हम समझेंगे 4थे चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमें समझना है विभिन्न प्रकार की रेशा के बारे में। अलग अलग प्रकार की रेशा से अलग अलग प्रकार के कपड़े कैसे बनाए जाते हैं, सूती वस्त्र किस रेशा से बनता है, या नायलॉन का रेशा होता है, या रेयान, ये बहुत सारे प्रकार के रेशे होते हैं जिसके बारे में अगले वीडियो में हम समझेंगे।